खटीमा के सभी प्रतिष्ठित बंधु बांधव, जिन लोगों ने अभी आप सब लोगों को संबोधित किया, उनका बहुत मैं आभारी हूं कि उन्होंने अपने दिल के विचार किए। ये बात सही है, आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले इतनी संख्या में यहां उपस्थित हुए। एक छोटी सी सूचना के माध्यम से हर व्यक्ति का मैं हृदय से आभारी हूं कि उसने उस पम्फलेट का संज्ञान लिया और यहां पर उपस्थित हुआ। ये विषय हो सकता है कि वो पम्फलेट क्या था, उसका मजमून क्या था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग हिंदू धर्म के लिए चिंतित हैं, इस मुक्ति धाम के लिए चिंतित हैं, और हर हिंदू व्यक्ति जो अपना इस जीवन से नश्वर शरीर छोड़ के जाता है, तो आपका नश्वर शरीर उसी स्थान पर जाएगा। जिनके पास सुविधा है, गंगा जी में हरिद्वार जा सकते हैं, ब्रजघाट जा सकते हैं, कुटानपुर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने इस नश्वर शरीर को अंतिम स्वरूप में इसी मुक्ति धाम में आता है। ये सर्वविदित है। जो आदमी आगे आता है, जो आदमी आगे कार्य करता है, सब लोग उसी को पहचानते हैं। उस व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस मुक्ति धाम कल्याण समिति में किसी आदमी का उद्देश्य कोई व्यापारिक नहीं हो सकता, कोई आर्थिक नहीं हो सकता। तो मेरा बहुत दिल से यह भावना है, जिन लोगों ने जिस समय भी, जिस रूप में भी इस मुक्ति धाम की देखभाल की, ये जो भी इसका स्वरूप था, बहुत से लोग शायद यहां नहीं है आज, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं ज्ञापित करता हूं। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि गौरी शंकर अग्रवाल जी का ही नाम आ रहा है। अगर गांव में कोई आदमी हाथी बांध लेता है तो हाथी का तो अपना नाम होता है, लेकिन जो आदमी हाथी को पालता है साथ में उसका नाम चलता है। तो किसका हाथी, उस आदमी का नाम आ जाएगा। आप लोगों ने गौरी शंकर अग्रवाल जी को हाथी बना दिया। गौरी शंकर अग्रवाल क्या करें? गौरी शंकर अग्रवाल जी को तो हाथी को पालना ही है। तो ये बात आप सब लोग अच्छी तरह ध्यान में लगाएं। गौरी शंकर अग्रवाल जी हो गए, अनिल जी हो गए, और जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रात दिन काम करते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना जैसे बताया वरुण ने काम छोड़ा, आगे बढ़े काम। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस कार्यकर्ता को जो दिशा मिलनी चाहिए थी, वो सही तरीके से दिशा नहीं मिल पाई। अगर कोई आदमी दिशावान इस संगठन में जुड़ा होता, तो जो मन की संवेदनाएं, वेदनाएं अभी प्रकट हुई भीमसेन, स्वर्गीय भीमसेन जी के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा या राम बहादुर जी के परिवार के द्वारा, वो शायद संवेदनाएं इस तरीके से प्रकट नहीं होती। और आप लोग के संज्ञान में लाना चाहता हूं उनसे, उनका सारा समाज क्षमा प्रार्थी है। उनके किसी व्यक्ति का इस मुक्ति धाम में संस्कार हुआ, उस संस्कार के लिए 2500 रुपए की रसीद काटी गई। ये चिंता का विषय है। मेरे पूर्वजों ने इस जमीन को मुक्ति धाम के लिए दिया, और जब मेरे घर का कोई परिवार का सदस्य मुक्ति धाम पर अपना दाह संस्कार करने जा रहा है, तो उसकी 2500 रुपए की रसीद काट दी गई, जो रसीद उनके परिवार के पास आज भी है। ये वेदना है। आदमी के थोड़ी सी सुई चुभ जाती है तो बिलबिला जाता है। यहां तो उस परिवार ने मुक्ति धाम के लिए जमीन दी, तो जो लोग भी उस समय काम कर रहे थे, उनके अंदर संवेदना नहीं थी। और जो भी पब्लिक ड्यूटी में रहता है, पब्लिक के लिए काम करता है, संवेदना उसके जीवन का प्रथम शब्द
तो इस अवसर पर जो आज ये मीटिंग हुई थी, आप लोग इसलिए बुलाया गया था कि भाई इस मुक्ति धाम के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कल तक ये विषय था, राम बहादुर जी का परिवार तो हमारी कार्य समिति के साथ में है। मैं थोड़ी बात कह दे रहा हूं आगे बढ़ा, और भीमसेन जी का परिवार हमारे साथ में नहीं है। इस विषय को इतना बड़ा बना दिया गया और ये विषय इतना बड़ा बन गया दोनों पक्षों की तरफ से। अगर मेरे पूज्य बुजुर्गों ने कोई अच्छा काम किया और उस काम पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरा फर्ज है कि मैं आवाज उठाऊं। चुप रह जाना भी ये गलती है। और आप लोगों ने इस अवसर पर अपनी आवाज उठाई, ये बहुत अच्छा काम किया। आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति आज मिल रही होगी और आपके द्वारा हो रही है। तो अभी मैं जितने लोग यहां बैठे हूं, सबसे मैं एक बात कहूंगा, जिन लोगों ने शुरू में इस काम का बीड़ा आगे उठाया, इसको अच्छा करें, हम यहां तक पहुंच गए, अच्छा स्वरूप देने का हमारा प्रयास चालू हो गया, लेकिन अच्छे का कोई अंत नहीं होता और बुरे का भी कोई अंत नहीं होता। तो यहां बुरे के लिए तो हम आए नहीं, बुरे के लिए इकट्ठे भी नहीं हुए, हम तो अच्छे के लिए इकट्ठे हुए। तो कई बात आई कि भाई वहां का मुक्ति स्थल इतना अच्छा है, वहां का इतना मुक्ति स्थल अच्छा है, वहां तो आप घूम के आ सकते हैं। तो भाई भगवान ना करे गलती से भी किसी को मुक्ति स्थल जाने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन ये शाश्वत नियम है। हमारा जब सगा संबंधी इस दुनिया से विदा लेता है तो हमको मुक्ति धाम जाना ही होता है, ये भी शाश्वत नियम है। लेकिन इस समय क्या विषय है, जब हम शोक संतप्त हैं, अपने परिवार के साथ वहां जा रहे हैं, तो हमको क्रियाकर्म संपन्न कराने की पूरी सुविधा वहां पर मिले। हमारी परेशानी, चाहे हम करोड़पति हैं, चाहे हम गरीब हैं, वह हर आदमी को अच्छी सुविधा क्या है, गाड़ी से आपका नश्वर शरीर उतरता है, वहां सुविधाएं नहलाने धुलाने की, आपको चिता जलाने के लिए लकड़ी आपको उपलब्ध है, वहां आपको पंडित संस्कार कराने के लिए उपलब्ध है। जब संस्कार हो गया तो आपको अगर किसी को 10वीं करानी है, 13वीं करानी है, कोई और कार्य कराना है, उसके लिए वहां पर उसको जगह उपलब्ध है। तो विषय मेरा आज आप सबके सामने यही है कि जो कल हुआ, इस मीटिंग के बाद हम भूल जाएं, ये दुखद था। आज इस समय के बाद में जो सब कुछ हो वो सुखद हो। आज की अच्छी याददाश्त, जो सुझाव संभव हो, वो हम इस मुक्ति धाम की सेवा के लिए आगे बढ़े, सारे प्रकल्पों को आगे बढ़े। तो आपने मुझे एक मूल्य का मौका दिया, जो मेरे दिल के उद्गार थे, जो चाहते हैं, वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया। एक विषय, जो लोग सुबह थे हमारे साथ थाने में, उनको सब मालूम है, लेकिन जो लोग थाने में नहीं थे, उनके संज्ञान में मैं एक बात लाना चाहता हूं। जो स्वर्गीय भीमसेन परिवार के लोगों ने अपनी वेदना आपके सामने प्रकट की, वही वेदनाएं उन्होंने पुलिस के सामने प्रकट की थी कि किस तरीके से वर्तमान की कमेटी क्या चाहती है, क्या कर रही है, किस तरीके से पम्फलेट बांट रही है। तो इस तरीके से हमें बहुत मानसिक वेदना है। हमें इससे कोई कमर्शियल लाभ नहीं लेना है, हमें इससे कोई फायदा नहीं उठाना है, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे बुजुर्गों को और हम लोगों को, हम उस सम्मान के पार पाए। उदाहरण के तौर पर लोग धर्मशाला बनाते हैं तो उनके पिताजी का माताजी का नाम होता है, विद्यालय बनाते हैं, उनके पिताजी माताजी का नाम होता है, लेकिन मुक्ति धाम में किसी का नाम नहीं होता। उसकी मुक्ति हो गई, नाम तो है ही नहीं वहां पर। नाम तो जो आप अच्छे काम कर गए इस दुनिया में, वो काम आपके रह जाएंगे। तो ये बात हुई कि जिन लोगों ने
यानी कि भीमसेन जी ने और राम बहादुर जी ने जो जमीन दी है, एक वहां सुंदर सा पत्थर लगाया जाए जिससे जो भी आदमी वहां पर आए उनकी इस कंट्रीब्यूशन को मुक्तिधाम के लिए पढ़े और उसकी आत्मा से उनके लिए आशीष दीजिए। उनके परिवार के जो लोग सक्रिय हैं, इसकी कमेटी में रहना चाहते हैं, इसमें सहयोग देना चाहते हैं, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाए ताकि उनको ये लगे कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस काम के लिए जमीन दी वो काम आगे अच्छी तरह बढ़ रहा है। और ये इस वर्तमान कमेटी ने, प्रशासन ने, जो लोग उपस्थित थे, बहुत दिल से स्वीकार किया कि जो आपके दिल की भावनाएं हैं उनकी भावना को ध्यान में रखकर जो भी इसका नया प्रकल्प निकलेगा, जो भी ऐसी बातें निकलेंगी, उसको उसी तरीके से किया जाएगा। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, हम गाली तो बहुत आराम से दे सकते हैं और लग भी जाते हैं बहुत जोर से, लेकिन जब प्यार करने का नंबर आता है तो हमको 100 बार प्यार करना होता है, तब उसे महसूस होता है एक बार कि इसने हमें प्यार किया है। तो भाई प्यार तो अपनी जगह है, लेकिन हम ये जो भावना है, गाली है, इस तरीके कोई जिंदगी में, जीवन में किसी को ना दें। और आपने तो खटीमा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, तो आपसे तो कुछ इस तरीके की भावना बात रखना ही बातों में बेईमानी होगी अगर कुछ बात कही जाए। तो मैं वर्तमान कमेटी की तरफ से, जो लोग उपस्थित हैं उनकी तरफ से, भीमसेन जी और राम बहादुर जी के परिवार, उन्हें देते हुए उनके हृदय में जो पीड़ा थी उन्होंने यहां पर व्यक्त की, उस पीड़ा को भूलकर एक नए सिरे से नई शुरुआत करें, जिससे खटीमा में, इस मुक्ति धाम में जो भी जाए उसको बड़ा आराम, सुकून और सारे संस्कार बड़े शांतिपूर्वक करें। एक बात मेरे संज्ञान में नहीं है, इस परिवार का कोई छोटा सा बच्चा जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी वहां पर समाधि बनाई गई। ये सुबह ही मेरे संज्ञान में आया थाने में। तो इस कमेटी से पहले जो कमेटी रही होगी, उससे पहले जो लोग रहे होंगे, व्यवस्थित ढंग से उस समय उसका संस्कार और समाधि नहीं बनाई गई होगी, या कुछ और कारण रहा होगा, मुझे मालूम नहीं। नई स्कीम के अनुसार उस समाधि का पत्थर वहां से हटा दिया गया। उस परिवार को बहुत वेदना है। तो मैं वर्तमान कमेटी से ये कहना चाहूंगा, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए एक बहुत सुंदर समाधि का निर्माण कराया जाए, तभी मेरे ख्याल से उनको भी सुख शांति मिलेगी, और जो हमने कृत्य किया है तभी हम उसके क्षमा मांगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने मैं सबका बहुत धन्यवाद देते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, विचार रखे। मैं समझता हूँ खटीमा के लोग जरूर इससे लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हेलो।